नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी भी हार ना मानी। एक छोटे से चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की यात्रा सचमुच प्रेरणादायक है। तो चलिए आज हम उनके जीवन के उस सफर के बारे में जानते हैं जिसने उन्हें आज के मुकाम पर पहुंचा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। वह गुजरात के मेहसाना जिले में जन्मे, विड़नगर गांव में। वडनगर एक छोटा सा गांव था जहां पर आम लोग खेती और छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे और उनकी मां हीराबेन एक साधारण गृहिणी थी। मोदी जी का बचपन काफी साधारण रहा। पिता के छोटे से चाय के दुकान से पूरा घर चलता था। मोदी जी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के ही एक छोटे से सरकारी स्कूल में हुई। वे बचपन से ही पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनके सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व ने उन्हें दूसरे से अलग बनाया। स्कूल के दिनों से ही वो भारतीय स्वसेवक संघ और भारतीय जनसंघ में जुड़कर सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने गांव के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। कभी कभी वह गांव के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ मिलकर चाय भी बेचा करते थे और अपने पिता की मदद करते थे, जिससे उन्हें अपने सामाजिक और व्यावसायिक कौशल में सुधार लाने में काफी अच्छा मदद मिला। 1968 में नरेंद्र मोदी जी का विवाह जसोदाबेन से हुआ। जसोदाबेन एक साधारण गृहिणी थी जो कि एक अन्य गांव से थी। विवाह के बाद नरेंद्र मोदी जी अपने सार्वजनिक कार्यों और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनकी पत्नी का जीवन उनके सार्वजनिक जीवन में काफी कम देखा गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को निजी ही रखा और अपने सार्वजनिक कार्य को ही प्राथमिकता दी। 1970 के शुरुआत में ही उन्होंने भारतीय जनसंघ, जो आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी बना, में सक्रिय रूप से शुरुआत दी। उन्होंने पार्टी के युवा मोर्चे और अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। सन 2001 में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इस समय तक गुजरात को आर्थिक और बुनियादी ढांचे में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मोदी जी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को संभाला और गुजरात के विकास को भी सुनिश्चित किया। उन्होंने गुजरात में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की, जिससे कि राज्य में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। उन्होंने कई औद्योगिक पार्क और ऊर्जा परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जिससे कि गुजरात का औद्योगिक विकास काफी अच्छा हो गया। उन्होंने गुजरात के सड़कें, पुल और जल आपूर्ति योजनाओं को काफी अच्छा बनाया। समुद्री बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई, जो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने गुजरात में स्वास्थ्य स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया, कई स्वास्थ्य स्कीम चलाई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्कूलों और कॉलेज के बुनियादी ढांचों में कई सुधार किए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया। सन 2002 में गुजरात में एक बड़े स्तर का दंगा हुआ जो काफी विवादग्रस्त था। माना जाता है इस दंगे में बड़े स्तर में लोगों की मृत्यु हुई, काफी लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी की सरकार पर दंगों को नियंत्रित न कर पाने का आरोप लगा। आरोपकों का कहना था कि मोदी जी की सरकार ने दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में कदम नहीं उठाए, न ही पुलिस ने सही प्रकार से कार्य किया। हालांकि मोदी जी सदैव ही इस आरोप को नकारते रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी सरकार ने उचित मात्रा में कदम उठाया था। उन्होंने दंगों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था और पीड़ितों के लिए राहत कार्य भी चलाया था। सन 2001 से लेकर सन 2014 तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। सन 2014 में एक भारी जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत से कार्य किए। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य थे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर औद्योगिक केंद्र बनाना था। इस परियोजना ने भारत में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जो देश की स्वच्छता के लिए एक व्यापक स्तर पर चलाया गया अभियान था। डिजिटल इंडिया मोदी जी के द्वारा चलाया गया एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मोदी जी द्वारा चलाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को सस्ते दामों पर और किफायती रेट में
आवास प्रदान किए गए ताकि वह लोग भी अपने घर में रह सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। सन 2019 में दोबारा चुनाव हुए और इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी ने गठबंधन सरकार का सम्मान करते हुए एनडीए के साथ गठबंधन सरकार बनाने का निर्णय लिया और एक गठबंधन सरकार को मान्यता प्रदान की। इस कार्यकाल के शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया, जो देश और विदेश में भारी चर्चा का विषय रहा। मोदी जी नागरिक संशोधन अधिनियम लेकर आए, जिसके खिलाफ देश भर में भारी मात्रा में विरोध हुआ। जब कोविड-19 के दौरान पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय प्रधानमंत्री ने देश के लिए कई हितकारी प्रावधान किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को राशन पहुंचाया गया, जिससे उन्हें अपने निजी जीवन में राहत प्रदान हुई। कोविड-19 के दौरान पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सभी देशों की अर्थव्यवस्था संकट में थी। ऐसे में मोदी जी ने भारत का बहुत ही अच्छे तरह से नेतृत्व किया और भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस कठिन परिस्थिति में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने अन्य देशों की भी सहायता की और भारत की स्थिति को वैश्विक स्तर पर सकारात्मक दृष्टि प्रदान की। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की और मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने इतिहास रच दिया। वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हो गए। जी हाँ, इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और वो ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और अब मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया। मोदी जी द्वारा रचा गया ये इतिहास सराहनीय है, जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। वो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं, जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई की ओर पहुंचाया। यदि हम बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम ढंग से उजागर किया है। वो योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। मोदी जी का जीवन सादगी, अनुशासन और समर्पण की मिसाल है। मोदी जी एक कुशल वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनकी एग्जाम वॉरियर बुक बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मोदी जी की जीवन की यात्रा संघर्ष, नेतृत्व और संघर्ष के साथ साथ सफलता, ये तीनों ही अच्छी तरह से व्यक्त करती है। उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया है। मोदी जी ने अपने आप को भारतीय राजनीति में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नेता के रूप में शामिल कर लिया है, जिन्हें भुलाना अब कभी भी संभव नहीं होगा। मोदी जी को भारतीय इतिहास सदैव याद रखेगा। खास तौर पर युवाओं के लिए मोदी जी का जीवन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और सफलता दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, ताकि जीवन में सफलता जल्द ही हासिल हो। भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और देशीय स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और हमें आशा है कि वह आगे भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महान व्यक्तित्व की जीवनी हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई जीवनी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।